नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन से आई हुई एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया। तो क्या ब्रिटेन की भारत को जीतने की कोई योजना थी या फिर भारत में ऐसी परिस्थितियां बनी जिनसे लाभ उठाकर कंपनी भारत में एक साम्राज्य का निर्माण कर सकी। ब्रिटेन के द्वारा भारत की विजय स्वेच्छा से की गई थी या अनिच्छा से की गई, इस संबंध में इतिहासकारों में विरोधी विचार देखने को मिलते हैं। इतिहासकारों का एक वर्ग है जिसे हम अतिराष्ट्रवादी दृष्टिकोण में रख सकते हैं। इनका दृष्टिकोण यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि ब्रिटिश ने तभी भारत विजय की योजना बना ली थी जब 1599 में 80 अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी बनाने के लिए लंदन में एकत्रित हुए थे और उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी बनाई जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। लेकिन इस विचार की कमियां हैं। यह एक अतिवादी विचार है जो यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि उन 1599 ही उन्होंने भारत को जीतने की योजना बना ली थी जिस समय भारत में ब्रिटिश का आगमन हुआ था। लेकिन उस समय भारत विजय कंपनी के लिए लगभग असंभव थी क्योंकि भारत में उस समय एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य स्थापित था। स्वयं कंपनी को भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उस समय कंपनी को भी अपने निर्णय लेने के लिए ब्रिटेन पर निर्भर होना पड़ता था। इस संबंध में एक दूसरा दृष्टिकोण है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। इसमें साम्राज्यवादी इतिहासकार आते हैं जो मोस्टली ब्रिटिश इतिहासकार हैं। यह दृष्टिकोण यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीता था। ब्रिटिश कंपनी के समक्ष भारत जीतने की कोई योजना नहीं थी। और यह दृष्टिकोण यह भी कहता है कि भारत में कंपनी की राजनीतिक गतिविधियां थीं और लंदन के द्वारा संचालित नहीं हो रही थीं, बल्कि भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी कार्यरत थे उन्होंने ही क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लिया और क्षेत्रों को जीता। लेकिन इसके विरोध में हम कह सकते हैं कि जो भारत की विजय के लिए समय समय पर अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते थे, वो जैसे सहायक संधि से लेकर कुछ जगह सैनिक विजय करना है, तो ये एक पूरी तरह निर्णय लिया जाता था और इस पर योजना बनाई जाती थी। और हम दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं कि भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारी की गतिविधियों से लंदन का अज्ञात होना नहीं था, जबकि वो जानते थे और लंदन के अधिकारी भी इस चीज़ को जानते थे और बल्कि आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटिश कंपनी को लंदन से भी सैनिक समर्थन मिलता रहा था। तो हम यह नहीं कह सकते कि उनका लंदन से कोई संबंध नहीं था। इन दोनों विचारों के बीच हमारा संतुलित विचार क्या होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि आरंभ में कंपनी के पास भारत जीतने की कोई योजना नहीं थी और उसके लिए संभव भी नहीं था क्योंकि उस समय भारत में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य स्थापित था। लेकिन बाद में के काल में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसकी योजना में बदलाव आया तथा दो कारण थे जिन्होंने कंपनी को राजनीतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित किया। पहला कारण था कि मुगल साम्राज्य के विघटन से जो भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका लाभ कंपनी ने उठाया। और दूसरा कारण था भारत के व्यापार में निवेश करने की ज़रूरत थी कंपनी को, जिसके लिए वह ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं लाना चाहती थी क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी भी इसका विरोध करती थी। इसलिए वह भारत से ही संसाधन प्राप्त करके भारतीय व्यापार में लगाना चाहती थी। धन्यवाद।